नमस्कार, टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और 3 बजने वाले हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट केस में इस वक्त की बड़ी खबर है। डॉक्टर शाहीन सईद से एनआईए की पूछताछ जारी है। शाहीन जैश के मोहम्मद मॉड्यूल की अहम कड़ी है और उससे पूछताछ इस वक्त लगातार चल रही है। शाहीन जैश की भारत में महिला विंग की हेड थी। मॉड्यूल में महिलाओं को करती थी भर्ती। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर है कि फरीदाबाद भी लेकर पहुंची थी एनआईए की टीम। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कल हुई थी छानबीन। 5 घंटे तक अल-फलाह में हुई पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन आरोपी हैं और अब आपको बता दें कि इस पूरे केस में पूछताछ लगातार चल रही है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। शाहीन को फरीदाबाद ले गई एनआईए की टीम। 1 घंटे से ज्यादा अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लेकर रही वो पूछताछ हुई। अल-फलाह मेडिकल में छानबीन चल रही। दिल्ली ब्लास्ट की पड़ताल तेज हो गई है। और दिल्ली धमाके की जांच कर रही एनआईए ने फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के 2 और ठिकानों का खुलासा किया है। कश्मीरी फल रखने के नाम पर उसने 3 बेडरूम वाला एक घर पूर्व सरपंच से किराए पर लिया था। साथ ही यह भी पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने खेतों के पास विस्फोटक छिपाकर रखा था। तस्वीरों में दिख रहा है ये मकान आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल का ठिकाना हुआ करता था। 3 बेडरूम वाले इस मकान को डॉक्टर मुजम्मिल ने पूर्व सरपंच से किराए पर लिया था। जांच में पता चला है कि कमरा किराए पर लेते वक्त उसने कहा था कि वो इस मकान में कश्मीरी फल रखेगा और व्यापार करेगा। इस मकान में डॉक्टर मुजम्मिल कई बार डॉक्टर शाहीन के साथ आया था। जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुरा तगा और धौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था। करीब 2540 किलो विस्फोटक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में बने एक कमरे में करीब 12 दिन तक रखा था। इसके बाद चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया था। यही तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। एनआईए की जांच में पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने अप्रैल से लेकर जुलाई 2025 तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर यह मकान लिया था। ये मकान गांव खोरी जमालपुर के पूर्व सरपंच जुम्मा का है। पूर्व सरपंच ने 8000 रुपए में ये मकान किराए पर डॉक्टर मुजम्मिल को दिया था। जुम्मा की रोड पर प्लास्टिक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है। इसी के ऊपर ये कमरे बने हुए हैं। पूर्व सरपंच ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने 3 बेडरूम वाला ये मकान उनसे किराए पर लिया था। फल का व्यापार करने की बात कहकर ये कमरा किराए पर लिया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल ने कहा था कि वो कश्मीरी फलों का कारोबार करना चाहता है। पूर्व सरपंच जुम्मा ने एनआईए को बताया कि वो अपने भतीजे के इलाज के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से मिला था। भतीजे के इलाज के लिए पूर्व सरपंच जुम्मा वो अल-फलाह अस्पताल गए थे। यहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी से हुई थी। इलाज के दौरान ज्यादा संपर्क मुजम्मिल से रहा था और इसके बाद दोनों की जान पहचान अच्छी हो गई। पूर्व सरपंच ने पूछताछ में ये भी बताया कि जब मुजम्मिल ने किराए पर मकान लिया तब उसके साथ एक महिला भी आई थी। महिला को उसने अपने परिवार का सदस्य बताया था। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद थी। जांच में पता चला कि वो किराए पर मकान लेने के बाद शाहीन के साथ कई बार यहाँ पर आया था। पूर्व सरपंच जुम्मा ने बताया कि करीब 3 महीने बाद मुजम्मिल ने उनके मकान को खाली कर दिया। जब उनके मकान को खाली किया गया तो 15 दिन ऊपर हो चुके थे। उन्होंने इसका किराया उनसे नहीं लिया क्योंकि वो डॉक्टर थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चारों तरफ खेत है। इन्हीं खेतों पर बनी इस छोटी कोठरी को देखिए। इसी कोठरी में डॉक्टर मुजम्मिल ने अमोनियम नाइट्रेट के कट्टों को लाकर रखा था। गांव तगा के रहने वाले किसान बदरू की ये जमीन है। डॉक्टर मुजम्मिल की गाड़ी से शाम के समय कट्टों को यहाँ पर उतारा गया था। किसान बदरू के खेत मस्जिद के पास हैं। बदरू नमाज पढ़ने मस्जिद में आता था। यहीं पर डॉक्टर मुजम्मिल ने उससे संपर्क बना लिया और अमोनियम नाइट्रेट के कट्टों को कुछ दिन रखने के लिए राजी कर लिया। जांच में पता चला कि बदरू के खेत में बने कमरे में करीब 12 दिन तक अमोनियम नाइट्रेट के कट्टों समेत दूसरा सामान रखा रहा। बदरू ने ज्यादा दिन होने के बाद मुजम्मिल को कहा कि सामान चोरी होने का डर है, इसलिए अपना सामान यहाँ से हटा लीजिए। इसके बाद मुजम्मिल ने पूरे सामान को गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के घर के कमरे में शिफ्ट कर दिया। दिल्ली धमाके की जांच में इन आतंकियों से जुड़े कई खुलासे सामने आ रहे हैं। इनके नए नए ठिकानों के बारे में पता चल रहा है। कैसे खुले में ये लोग विस्फोटक जमा करके रखे हुए थे। इनकी आतंकी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट
एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली धमाकों की जांच लगातार जारी है। जांच एजेंसियां अलग अलग राज्यों से कई गिरफ्तारियां कर चुकी हैं। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है। इस महिला को लेकर जिस तरह की शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे पुलिस को आशंका है कि इसका दिल्ली धमाकों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। फर्जी आईएएस नियुक्ति पत्र, नकली आधार कार्ड, बैंक खातों में विदेशी फंड, पाकिस्तान अफगानिस्तान से कनेक्शन। 6 महीने से रह रही थी होटल में। नाम कल्पना त्रिंबक राव भागवत। क्या दिल्ली धमाके से इस महिला का कनेक्शन है? महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। इसका नाम कल्पना त्रिंबक राव भागवत है। यह महिला पिछले 6 महीने से जालना रोड के एक 5 स्टार होटल में रह रही थी। जब पुलिस इस महिला को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके पास मौजूद कागजात देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाली एक महिला बीते 6 महीनों से होटल एम्बेसडर में रह रही है। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो 22 नवंबर को पुलिस की टीम होटल पहुंची और महिला के दस्तावेजों की जांच शुरू की। और फिर पता चला कि वो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है। सबसे पहले पुलिस ने महिला का आधार कार्ड चेक किया तो पता चला कि उसका आधार कार्ड जाली है। आधार कार्ड पर एडिटिंग साफ तौर पर दिख रही थी। महिला के पास से साल 2017 के आईएएस नियुक्ति पत्र की फर्जी फोटोकॉपी मिली। साथ ही यूपीएससी 2017 की चयन सूची की फर्जी कॉपी भी महिला के पास से बरामद हुई। पुलिस को ये भी पता चला कि महिला के बैंक खाते में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। महिला के मोबाइल फोन से 2 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट, वीजा की फोटो मिली। महिला के पास से पुलिस को 10 अंतर्राष्ट्रीय नंबर भी मिले। पुलिस को पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के नंबर भी मिले। महिला के घर से 19 करोड़ रुपए का एक चेक और 6 लाख रुपए का एक दूसरा चेक भी मिला। कई दिनों से एक पाकिस्तानी शख्स से व्हाट्सएप पर बात कर रही थी। पुलिस को पता चला कि जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ था उस दौरान ये महिला दिल्ली में ही मौजूद थी। पुलिस को आशंका है कि इस महिला का दिल्ली धमाके से कोई न कोई कनेक्शन है। पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश करते हुए ये भी अहम जानकारियां कोर्ट को बताईं। अब पुलिस को शक है कि इस महिला का हाथ दिल्ली में हुए धमाके में हो सकता है, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि जिस दिन धमाका हुआ ये महिला दिल्ली में ही थी। साथ ही इंटरनेशनल कनेक्शन और जाली दस्तावेज की वजह से भी शक की सुई इस महिला पर घूम गई है। स्थानीय पुलिस और आईबी और इसी के साथ या महाराष्ट्र की एटीएस, ये सब इस महिला की जांच कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस महिला का अफगानिस्तान पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। और इसी के साथ दिल्ली में जो हुए बॉम्ब धमाके हुए थे उसके साथ इस महिला का कुछ कनेक्शन है या नहीं। जांच में पता चला है कि वो हाल के दिनों में कई बार जोधपुर और दिल्ली की हवाई यात्रा कर चुकी है। कोर्ट ने पुलिस की दलील सुनने के बाद महिला को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस महिला से आईबी और एनआईए के अधिकारी भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस महिला का दिल्ली में हुए धमाकों से कोई कनेक्शन था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।